आज एकादशी है और मेरे कपड़ों को देखकर शायद आइडिया आ ही गया होगा। आज इस पावन पवित्र एकादशी के दिन श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने पृष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। आज ही के दिन पृष्टि संप्रदाय के प्रणेता वल्लभाचार्य जी ने ये सुंदर मत, ये सुंदर संप्रदाय की स्थापना की थी। और भक्तों, ये पृष्टि संप्रदाय का रिलेशन, ये पृष्टि संप्रदाय का संबंध हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है। किस प्रकार से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय और पृष्टि संप्रदाय, ये दोनों का कैसे रिलेशन है। शास्त्र में ऐसी कथा आती है कि कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए और संन्यास लेकर वे भारत भ्रमण करने निकले। श्री चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते 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 तीर्थराज प्रयाग पहुँचे और तीर्थराज प्रयाग में वहाँ पर निकट अडेल नाम का एक गांव, और इस अरेल गांव में महाप्रभु वल्लभाचार्य रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी को अपने गांव में आए देखकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने निवेदन किया श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आप हमारे घर पर आइए और भोजन कीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। श्रीपाद वल्लभाचार्य एक गृहस्थ भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन में संसार के लोगों को अपने आचरण से सिखाया कि किस प्रकार एक गृहस्थ भक्त को चाहिए साधु संत सन्यासी की सेवा करें, उनकी भक्ति करें। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। महाप्रभु ने प्यार से वह आमंत्रण स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के घर पर गए, भोजन किए और वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को कहा कि महाराज, आप पृष्टि संप्रदाय की प्रस्थापना कीजिए। मैं यह ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत हूँ, तो इसमें माधुर्य भाव प्रधान है और वल्लभाचार्य जी आपका कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है और इस वात्सल्य भाव को उजागर कीजिए, पूरे जगत में प्रस्थापित कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य जी को यह निवेदन किया और श्रीपाद वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के कहने पर पृष्टि संप्रदाय की स्थापना की। भक्तों, वल्लभाचार्य जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति छल छलाता प्रेम, संपूर्ण वात्सल्य भाव से भरे हुए, वल्लभाचार्य की रचना को आप पढ़िए। उन्होंने भागवत के ऊपर बहुत बड़ी टीका लिखी। कल टीका की बात हम कर रहे थे ना, तो भागवत के ऊपर अनेक आचार्यों ने टीका लिखी। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने सबसे बड़ी टीका, जहाँ तक दास का अनुभव है तब तक अनेक आचार्यों ने भागवत पर कमेंट्री टीकाएँ लिखी, लेकिन बृहद की दृष्टि से, ऐसे बड़े की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी भागवत पर टीका लिखी गई महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा। और उन्होंने उस भागवत की टीका का नाम दिया सुबोधिनी, सुष्ठु बोध कराने वाली, कंप्लीट बोध कराने वाली सुबोधिनी। उन्होंने इस टीका का नाम दिया, भागवत को संसार में प्रस्तुत किया। और किस प्रकार से कृष्ण के प्रति वात्सल्य होता है, कृष्ण की किस प्रकार से सेवा होती है। जैसे एक माँ अपने छोटे से लाडले को लाड लड़ाती है, वैसे कृष्ण को मात्र पत्थर न मानकर, एक पत्थर की तरह न समझकर, अपने बच्चे की तरह कृष्ण की कैसे सेवा करनी चाहिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सिखाया। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग महाप्रभु वल्लभाचार्य की बड़ी निंदा करते हैं। ये निंदा करने वाले अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अपराधी हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के आचार्य कवि कर्णपुर, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त महाप्रभु के अंगूठे को, चरण के अंगूठे को अपने मुख में कई घंटों तक रखा और सारे वेद शास्त्र, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनके अंदर आया। और कवि कर्णपुर ने, ये गौड़ीय आचार्य है, कवि कर्णपुर ने एक ग्रंथ लिखा गौर गणोदेश दीपिका, और उस ग्रंथ में कवि कर्णपुर ने कहा
कि महाप्रभु वल्लभाचार्य और कोई नहीं, शुकदेव गोस्वामी के अवतार है। महाप्रभु वल्लभाचार्य शुकदेव गोस्वामी के अवतार हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनेक भाव होते हैं, उनमें से विशेष वात्सल्य भाव का आस्वादन किया और वात्सल्य भाव का प्रचार किया। और किस प्रकार से एक कृष्ण को अपना पुत्र समझकर, अपना लाडला समझकर, बेटा समझकर कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सिखाया। सुंदर उन्होंने कृष्ण के रूप गुण का वर्णन किया और सुंदर कृष्ण की सेवा आज भी महाप्रभु वल्लभाचार्य की संप्रदाय, इस पृष्ठि संप्रदाय में व्यक्ति अपने बेटे की उतनी सेवा नहीं करता जितना लड्डू गोपाल की सेवा, ठाकुर जी की सेवा होती है। ये धन, ये कृपा यदि किसी ने दी पूरी दुनिया में तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। बहुत सुंदर महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब आज पृष्ठि की स्थापना हुई थी तो 2-5 शब्द बोलकर हम भी हमारी वाणी को पवित्र करें, अपने आप को धन्य करें। महाप्रभु वल्लभाचार्य का की बड़ी आस्था थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, यमुना महारानी के प्रति और गिरिराज गोवर्धन के प्रति, इसलिए वे अक्सर गाया करते। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री गाइए, आप भी गाइए। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। तो इस प्रकार से अब गाने के लिए तो बहुत कुछ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, हम गाते ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ये जो मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये भजन भी महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की। किस प्रकार से भगवान की मधुरता को, और दास को जो सबसे अच्छा लगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य की सेवा सबसे अच्छी लगी। मैं आज भी झुक जाता हूँ महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रति और इस पृष्ठि संप्रदाय के भक्तों के प्रति कि किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हम तो केवल बोलना जानते हैं, सेवा करना तो पृष्ठि संप्रदाय जानती है। बहुत सुंदर। यमुना जल माँ के सर घोड़े, स्नान कराऊं श्यामड़ा। हल्के हाथे अंगो चोड़े, लाड लडाऊं श्यामड़ा। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने यह सिखाया कि किस प्रकार यमुना जलमा केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामड़ा। अने स्नान कैसे कराऊं? हल्के हाथे अंगो चोड़ी, हल्के हाथों से। क्योंकि वो जो ठाकुर जी हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, वो भी हमारे बेटे की तरह संवेदनशील है। वो कोई ठोस पत्थर या मूर्ति नहीं है, वे संवेदनशील हमारे बच्चे की तरह। तो हल्के हाथों से उनके अंगों को साफ करूं। इतना ही नहीं, सुंदर पीतांबर पहनाऊं और हाँ, काला टीका करना न भूलूं, क्योंकि नजर न लागे मारा श्याम सुंदर ने, टपकू करी दऊ गाल माँ। यमुना जल माँ केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामड़ा।
मेरे लाला को, मेरे कृष्ण को नजर न लगे, इसलिए काला टीका भी करूं। तो ये सारी सेवा महाप्रभु वल्लभाचार्य ने दी। और ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने आज एकादशी के दिन यह पृष्टि संप्रदाय की स्थापना, महाप्रभु वल्लभाचार्य की एकादशी के प्रति भी बड़ी आस्था थी, और इसलिए उन्होंने एकादशी के विषय में कहा कि प्रत्येक वैष्णव को, भक्त को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और यमुना महारानी के प्रति आस्था, गिरिराज गोवर्धन के प्रति, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति।